नमस्कार, मैं मनी पटेल आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के साथ साथ बहुत ही ज़रूरी आज विषय मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। कुछ दिन पहले मेरे एक बहुत अच्छे मित्र के मां का देहांत हुआ और उस मां की अंतिम यात्रा में मैं गया हुआ था। अमरधाम में बैठा हुआ था, कई लोग वहां पर थे, मेरे कई और भी मित्र थे और मैं सोच रहा था उस माँ के बारे में कि कुछ दिन पहले तो मैं उस माँ से मिलकर आया हूँ, उस माँ के पैर छूकर मैं आया हूँ। बहुत अच्छी तबीयत थी, बहुत अच्छा स्वास्थ्य था। हालांकि उम्र ज़्यादा थी उनकी, लेकिन कोई बीमारी नहीं थी जिसके कारण उनका इस प्रकार से देहांत हो। मैं सोच रहा था, फिर मैंने सोचा कि किसी से मैं जानकारी लूँ कि आज ऐसा क्या हुआ है उस माँ के साथ। तो एक दोस्त से मैंने पूछा कि आज इस माँ के साथ क्या हुआ कि आज हम लोग इस प्रकार से आज अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। तो उस मित्र ने बताया कि माँ बाथरूम में गई थी टॉयलेट करने और बाथरूम में गिर गई और गिरने के बाद उनको अटैक आया और आज ये ऐसी बुरी घटना घटी है। सुनकर बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि उस माँ को मैं याद कर रहा था, क्योंकि माँ की तबीयत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा स्वास्थ्य था, घूमना फिरना उनका चल रहा था, लोगों से अच्छे से बात भी करते, कान भी बहुत अच्छे थे और उम्र अच्छी थी, लेकिन तबीयत बहुत अच्छी भगवान ने उनको दी हुई थी। लेकिन फिर भी ये घटना घटी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मुझे लगा कि इस माँ के जैसे मेरे घर में भी माँ बाप है, हर घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं, तो क्यों ना ऐसे बूढ़े माँ बाप को बचाने का एक छोटा सा प्रयास मैं आज इस वीडियो के माध्यम से करूं। देखिए, ऐसी घटनाएं जैसे इस माँ के साथ घटी मेरे घर में भी घट सकती है, आप सभी के घर में भी घट सकती है। तो मुझे लगा कि ऐसे घटनाओं को अगर हम लोग रोक सके तो हमारे बूढ़े माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया उनको हम लोग और ज़्यादा ज़िंदगी दे सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं ऐसे माँ बाप को बचाने के लिए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, ये बूढ़े माँ बाप जो होते हैं ना, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते। एक उम्र के बाद वो चाहते हैं कि हम किसी को परेशान ना करें, इसलिए वो अकेले ही बाथरूम में चले जाते हैं, कमोड पे बैठ जाते हैं और दरवाज़ा भी लॉक कर लेते हैं। अकेले ही कमोड पे बैठ के बाथरूम करते हैं या फिर उनको लैट्रिन करनी होती है। और कभी कभार गर्म पानी का नल भी वहाँ पर चालू रख देते हैं, तो गर्म पानी से निकली हुई भाप भी पूरे बाथरूम में फैल जाती है और उसके कारण उस बूढ़े माँ बाप को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और चक्कर आने के बाद वो माँ, वो बाप, बूढ़े माँ बाप जो बाथरूम में होते हैं वो गिर जाते हैं और गिरने के कारण घंटों तक वो बाथरूम में पड़े रहते हैं और आखिर उनकी मृत्यु हो जाती है। बड़ा दुख होता है। तो ऐसी घटनाओं को हम बचा सकते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं ऐसे घटनाओं को बचाने के लिए। देखिए, हम जब छोटे थे तब हम भी बाथरूम में जाया करते थे और उस वक्त आपको याद होगा कि हम बाथरूम का दरवाज़ा खुला ही रखते थे और बाथरूम में जाके पेशाब या फिर कमोड पे बैठ के या फिर वो जो भी हमारी विधि होती थी वो करते हुए हम बाहर आते थे, कोई शर्म नहीं होती थी। और जब बूढ़े माँ बाप, जब इतनी बड़ी उम्र उनकी हो जाती है ना, तब उनके मन में शर्म नाम की चीज़ हट जाती है। तो मुझे लगता है जब हम छोटे थे, दरवाज़ा खुला रखते हुए हम जब संडास जाते थे, तो ऐसा ही अगर हम हमारे माँ बाप के साथ अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक रास्ता हो सकता है ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए। जब माँ या फिर हमारे पिता बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखें। सबसे पहले ये कोशिश करें कि कोई ना कोई हमारे घर का सदस्य उनके साथ रहे, उनको अकेला बाथरूम में ना जाने दे। बाथरूम में हम खड़े नहीं रह सकते हैं तो बाथरूम के बाहर ज़रूर खड़े रहे, दरवाज़ा खुला रखें ताकि अंदर बैठे हुए माँ बाप के साथ जो भी घटना होती है वो हमें बाहर दिख सके। जब कमोड पे माँ बाप बैठते हैं तो कमोड के दोनों साइड में हैंडल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हैंडल्स को पकड़ते हुए बैठने में आसानी हो और उठने में भी उतनी आसानी अपने बूढ़े माँ बाप को हो। देखिए, आपको भी पता होगा, आपने सुना होगा कि कई बार माँ बाप बाथरूम में गिर जाते हैं और उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अब उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इनकी हड्डियाँ हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। और फिर ये ऐसे बूढ़े माँ बाप बेड पर, बिस्तर पर कई सालों तक रहते हैं और उनको बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे अगर हैंडल्स हम लोग लगाए तो गिरने का जो भी समझो वो नुकसान है वो उससे हम लोग बचा सकते हैं।
और दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि हमारे बूढ़े माँ बाप को बाथरूम में बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े। वो कितनी भी जिद क्यों ना करे, लेकिन उनके साथ हमारे घर का बेटा, बहू, बेटियाँ या फिर हमारे पोते होते हैं घर में, इनमें से कोई ना कोई हमारे माँ बाप के साथ ज़रूर उनके साथ रहे, ताकि वो अगर बाथरूम में गिर भी जाते हैं, उनको चक्कर आने के कारण गिर भी जाते हैं, तो हमें बाहर पता चले, उनको हम समय में उनको उठाकर हॉस्पिटलाइज कर सके। डॉक्टर के पास अगर हम लोग समय में पहुंच सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं घटने के बाद भी हम हमारे माँ बाप को फिर से उनको वो जीवन दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे आज मेरे मन में आई। अगर इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं ना, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताता हूँ कि ऐसी घटनाएं हम लोग पूरी तरह से रोक सकते हैं। और जिन्होंने हमें जन्म दिया, इतनी खूबसूरत सी ज़िंदगी दिखाने का मौका दिया, ऐसे बूढ़े माँ बाप को एक नया जीवन और भी उनके साथ हम लोग ज़िंदगी कई सालों तक हम लोग जी सकते हैं। अगर आपको ये आज का विषय, ये आज का मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। और जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को, मेरे इस प्रयास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा प्रयास पहुंचाए, ताकि हमारे कई ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जिनको हम बचाने में कामयाब हो सके। नमस्कार।